कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम को लेकर है। डील की पूरी बात इसी को लेकर अटकी हुई थी। ट्रंप की जिद थी कि वो ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म करेंगे, लेकिन मुस्तफा ने भी ठान लिया था कि ट्रंप को परमाणु पटखनी देकर रहेंगे। फिलहाल डील का जो मसौदा सामने आया है उससे यह साबित भी हो रहा है। बातचीत के शुरुआती दौर में ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा, लेकिन डील में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। खबर है कि यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, हालांकि ईरान इसे अपने ही प्लांट में डाइल्यूट करेगा और संवर्धन की लिमिट कम करेगा। एमओयू के मुताबिक वैसे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 60 दिनों में विस्तार से बात होगी, लेकिन चर्चा यही है कि ईरान को ऊर्जा जरूरतों के लिए सीमित यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलेगी। 60 दिनों की बातचीत के बाद यह तय हो जाएगा कि न्यूक्लियर को लेकर फाइनल फैसला क्या होता है। तब तक ईरान इसे अपनी जीत की तरह देख रहा है। IRGC ने कहा है कि हमारी ताकत और जवाबी कार्रवाई की वजह से दुश्मन को झुकना पड़ा। अमेरिका के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। यही वजह है कि ट्रंप को ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर अपनी वर्षों पुरानी जिद छोड़ना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से परमाणु वाला टकराव आप जानते हैं रहा है। वर्ष 2012 में जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद वर्ष 2015 में ओबामा सरकार का ईरान के साथ समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक ईरान को 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिली थी। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ओबामा के किए समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया। वो इसे इतिहास का सबसे खराब समझौता बताकर यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकने की बात करते रहे। लेकिन अब जब डील की बात आई तो खुद ही ईरान को संवर्धन की छूट दे दी। हालांकि ट्रंप प्रशासन अब भी डील को बड़ी कामयाबी बताते हुए इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को दे रहा है। वैसे ट्रंप पिछले कई दिनों से डील करना चाह रहे थे, क्योंकि ईरान संकट जितना लंबा खिंचता जा रहा था, ट्रंप की परेशानियां उतनी ही बढ़ती जा रही थी। ईरान ने हर मोर्चे पर जिस तरह का संघर्ष किया, शायद ट्रंप ने वैसा कभी सोचा भी नहीं था। ईरान ने पहले सैन्य मोर्चे पर ताकत दिखाई और अमेरिकी हमलों का आक्रामकता के साथ जवाब दिया। इसके बाद समंदर में एक रणनीतिक चाल चली और होर्मुज को बंद कर दिया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बन गया। फिर हुआ कूटनीति वाला खेल, जिसमें ईरान ने अपनी हर चाल बहुत सावधानी से चली। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए इस्लामाबाद में समझौते के पहले ड्राफ्ट को खारिज कर दिया। जो पहला ड्राफ्ट आया था वो खारिज कर दिया गया ईरान की तरफ से। सीधी बातचीत के बजाय मध्यस्थों के जरिए मजबूती से अपनी बात को पहुंचाया। पाकिस्तान को छोड़कर ओमान और कतर जैसे देशों को बातचीत में शामिल किया। डील को लंबा खींचकर ट्रंप के संयम की परीक्षा ली और अपना पक्ष मजबूत किया। यही वजह है कि ईरान अपनी ज्यादातर शर्तें मनवाने में कामयाब रहा। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल हुई डील की। 100 दिन से भी ज्यादा चले संघर्ष के बाद अब आखिरकार अमेरिका और ईरान समझौते की फाइनल स्टेज पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर समझौते का ऐलान कर दिया। ईरान की तरफ से भी ट्रंप के दावों की पुष्टि की गई, यानी डील फाइनल हो चुकी है। संभावना है कि 60 दिन के इस MOU पर 19 जून को जिनेवा में हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके लिए ट्रंप खुद भी जा सकते हैं, जिसके बाद आगे की शांति वार्ता शुरू होगी। लेकिन अरब में शांति की राह में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से कह तो दिया है कि दुनिया भर के शिप्स चालू करो, तेल को बहने दो। ये ऐलान करके उन्होंने खुद की जीत दिखाने की कोशिश की है। लेकिन 14 पॉइंट वाले शांति मसौदे की जो जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद ट्रंप का इसे कूटनीतिक सरेंडर ही करार दिया जा रहा है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा संघर्ष से लेकर शांति वार्ता तक के सिकंदर बनकर उभरे। आधिकारिक तौर पर अभी तक दोनों देशों में से किसी ने भी डील की डिटेल्स शेयर नहीं की है। फिर भी ईरानी और पश्चिमी मीडिया के जरिए कई बातें सामने आई हैं। इस 14 सूत्रीय फॉर्मूले में युद्ध विराम से लेकर आर्थिक मदद और नाकेबंदी तक कई मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले आपको डील का वो तराजू दिखाते हैं जिससे आप तय कर सकें कि समझौते में किसका पलड़ा भारी रहा। मेहर न्यूज के मुताबिक समझौते के तहत पूर्ण युद्ध विराम लागू रहेगा, यानी ईरान पर हमले नहीं होंगे। साथ ही अमेरिका ईरानी संप्रभुता का सम्मान करेगा और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। ईरान के बेहद करीब तैनात अमेरिकी सेना की वापसी होगी। होर्मुज के पास अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा। इसके अलावा पुनर्निर्माण के लिए ईरान की मदद की जाएगी। MOU में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का जिक्र नहीं है, यानी ईरान मिसाइल कार्यक्रम अपना जारी रखेगा। परमाणु प्रोग्राम पर अगले 60 दिनों में बातचीत होगी, जिसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। बात अमेरिका की करें तो ट्रंप के लिए गुड न्यूज यह है कि होर्मुज का रास्ता खुल जाएगा। वहीं ईरान की तरफ से परमाणु बम नहीं बनाए जाने का भरोसा दिए जाने की बात भी है, जिसका ऐलान खुद ट्रंप ने किया है। लेकिन इसका पूरा फ्रेमवर्क क्या होगा, ये अगले 60 दिनों में तय किया जाएगा। हालांकि कई मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। अमेरिका का दावा है कि होर्मुज का समुद्री रास्ता पहले की तरह फ्री और स्वतंत्र होगा। वहीं ईरान का दावा है कि ओमान के साथ मिलकर वो इसे कंट्रोल करेगा। ईरान का कहना है कि उसकी फ्रोजन असेट्स, फ्रीज की हुई संपत्तियों में से $12 बिलियन की संपत्तियां फौरन लौटाई जाएंगी, जबकि अमेरिका कह रहा है कि अभी ऐसा कुछ तय है नहीं। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों को फंडिंग का मामला भी पीछे छूट गया है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम ईरान के परमाणु